हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित, हर परिवार को 3500 रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ राज्य में सुखाड़ को लेकर कृषि विभाग के तैयार सूखे की आकलन रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। राज्य में चिन्हित 22 जिलों पूर्वी सिंहभूम एवं सिमडेगा छोड़कर के 226 प्रखंडों के प्रस्तावित किसान परिवारों को बड़ी राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूखे की स्थिति को देखते हुए 22 जिलों के 226 प्रखंडों के प्रति किसान परिवार को तत्काल सूखा राहत के लिए 3500 रुपए राशि दी जाएगी। इन 226 प्रखंडों के सभी प्रभावित किसान परिवारों को यह राशि शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रभावित किसान परिवारों को तत्काल सूखा राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 30 लाख से अधिक किसान परिवार सूखे की चपेट में हैं, जिन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। सूखा राहत राशि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खरना पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला छठ व्रत शुरू। आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला छठ व्रत शुरू हो गया है। छठ महापर्व के तीसरे दिन आज रविवार को छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। शनिवार को दिन भर उपवास रखने के बाद शाम में खरना का अनुष्ठान किया गया। व्रती ने भगवान की पूजा अर्चना कर सभी के लिए मंगल कामना की और प्रसाद का ग्रहण किया। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इसी के साथ छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। आज रविवार शाम 5:12 पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। अर्घ देने से पहले छठ घाट पर ही व्रती स्नान ध्यान करेंगे। जैसे ही सूर्य देवता अस्त होने लगेंगे, व्रती उन्हें अर्घ देना शुरू कर देंगे। छठ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 1600 फोर्स की रहेगी तैनाती। खरना पूजा के साथ आज 30 और कल 31 अक्टूबर को छठ व्रतियां भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। राजधानी रांची में छठ महापर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्रतियों व श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी छठ घाटों की सुरक्षा के मद्देनजर शहर को 6 जोन में बांटा गया है। छठ के दौरान पूरे शहर में 1600 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा सादे लिबास में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 2 ड्रोन कैमरे से शहर के छठ घाटों की निगरानी की जाएगी। साथ ही घाटों पर हादसा से बचाव के लिए रबर ट्यूब और रस्सी से घेराव भी किया गया है। कांके डैम, बड़ा तालाब, बटन तालाब और धुरवा डैम पर एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया है कि पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए थानों को हाई अलर्ट किया गया है। झारखंड में आज छठ के दिन कैसा रहेगा मौसम, किस शहर में कब होगा सूर्यास्त और सूर्योदय, यहाँ देखें लिस्ट। झारखंड में छठ महापर्व की वजह से वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो गया है। खरना पूजा के बाद आज छठ व्रती 30 अक्टूबर को शाम में भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। वहीं कल 31 अक्टूबर को सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि छठ के दिन मौसम कैसा रहेगा। आज 30 अक्टूबर को सूर्यास्त कब होगा और कल 31 अक्टूबर को सूर्योदय कब होगा। रांची स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक झारखंड में 30 और 31 अक्टूबर को सुबह धुंध या कोहरा छाया रहेगा। हालांकि बाद में आसमान साफ हो जाएगा। दिन में मौसम शुष्क रहेगा। राजधानी रांची में आज यानी 30 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 5:53 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय 5:12 बताया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों के लिए आप लिस्ट में देख सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खेलो इंडिया की तर्ज पर अब खेलो झारखंड 50 लाख छात्रों से खोजे जाएंगे खिलाड़ी। केंद्र सरकार के अभियान खेलो इंडिया की तर्ज पर अब झारखंड सरकार भी खेलो झारखंड अभियान शुरू करने जा रही है। खेलो झारखंड अभियान 5 नवंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर 2022 तक चलेगा। अभियान से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार खेलो झारखंड के माध्यम से 50 लाख से अधिक स्कूली छात्रों के लिए एक मेगा स्पोर्टिंग इवेंट आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इससे स्कूली स्तर पर ही नवोदित प्रतिभाओं की पहचान करने में सहायता मिलेगी। अधिकारी ने कहा कि प्राथमिक स्कूल से उच्च माध्यमिक स्तर तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को खेलो झारखंड के तहत अपने खेल और कौशल को सुधारने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।
घायलों से हालचाल लेने टीएमएच पहुंचे सरयू राय। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में हिंसक झड़प में घायल हुए भाजपा नेताओं का हालचाल लेने विधायक सरयू राय शनिवार को टीएमएच पहुंचे। वहां भर्ती सारे नेताओं से विधायक मिले और उनसे घटना की जानकारी ली। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि अस्पताल में सारे घायलों से विस्तृत बात नहीं हो पाई है। जब सारे लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उनसे घटना के बारे में जानकारी ली जाएगी। घटना के अन्य चश्मदीदों के साथ बैठक कर उनसे घटना के बारे में पूछा जाएगा। घटना के समय मैं बेंगलुरु में था, लेकिन वारदात की वीडियो मैंने देखा है। लोहरदगा में अधेड़ विधवा महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी युवक फरार। लोहरदगा के कुड्डू थाना क्षेत्र की सलगी पंचायत में एक अधेड़ विधवा महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम के बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। पुलिस जांच में जुटी है। आपको बता दें कि मृतका के पुत्र ने कुड्डू थाना में लिखित आवेदन देकर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होगा कि महिला की हत्या के पहले दुष्कर्म किया गया है नहीं। आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। रांची के मैकलू अस्कीगंज में तालाब में नहाने गए नाबालिग भाई बहन की डूबने से मौत। मैकलू अस्कीगंज की लपरा पंचायत के चट्टी नदी गांव स्थित तालाब में नहाने गए नाबालिग भाई बहन की डूबने से मौत हो गई। घटना शनिवार को दिन के 12 बजे की है। मृतक सचिन 8 वर्षीय और बहन सुमन कुमारी 10 वर्षीय लपरा चट्टी निवासी मजदूर रिंकू राव की संतान थे। बताया जाता है कि सुमन और सचिन अपने घर से 100 मीटर दूर स्थित तालाब में नहाने गए थे। दोनों भाई बहन पानी में एक डुबकी लगाने के बाद किनारे पर बैठकर साबुन लगा रहे थे। अचानक साबुन भाई के हाथ से फिसलकर तालाब में चला गया, जिसे निकालने सचिन गया और पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया। भाई को बचाने के लिए सुमन भी तालाब में गई, परंतु वह उसे बचा ना पाई और दोनों डूब गए। इन दोनों को निकालने के लिए इनसे छोटी 5 साल की बहन भी अपना पैर पानी में डाल दी थी, परंतु पड़ोस की एक लड़की ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। सूचना मिलते ही आसपास के लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों बच्चों को बाहर निकाला, परंतु तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। रिंकू उरांव बनारस में ईंट भट्टा पर काम करता है और मां दैनिक मजदूरी करती है। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में 1 नवंबर को ब्लॉक क्लोजर 2 को खुलेगा। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में 30 अक्टूबर यानी आज रविवार को कामकाज होगा। रविवार को कामकाज के बदले कर्मचारियों को 31 अक्टूबर यानी कल सोमवार को अवकाश दिया गया है, जबकि 1 नवंबर मंगलवार को टाटा मोटर्स प्रबंधन ने 1 दिन का ब्लॉक क्लोजर लिया है। कंपनी 2 दिन बाद 2 नवंबर बुधवार को खुलेगी। इस संबंध में शनिवार को टाटा मोटर्स के प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी के आदेश से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर यूनियन के बीच 31 जुलाई 2017 के साथ हुए समझौते के अनुसार प्रबंधन ने जमशेदपुर प्लांट में 1 नवंबर 2022 को ब्लॉक क्लोजर करने का निर्णय लिया गया है। 2 नवंबर मंगलवार को आम दिनों की तरह कंपनी में कामकाज होगा। कर्मचारी अपने समय से ड्यूटी पर योगदान देंगे। कांग्रेस नेता बोले आधुनिक कसाई खाना के मालिक ब्राह्मण। धनबाद में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जालेश्वर महतो ने कहा उच्च कोटि के लोग इसमें शामिल। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जालेश्वर महतो ने ब्राह्मणों को देश में कसाई खाना का सबसे मुख्य संचालक बताया है। उन्होंने मंच से कहा है कि आप पता कर ले, देश में जितने बड़े ऑटोमेटिक कसाई खाना हैं वो ब्राह्मणों के हैं, लेकिन इसका नाम उन्होंने ईसाई धर्म के अनुसार रखा है। धनबाद के बागमारा में गोवर्धन पूजा समिति के एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बयान दिया। जालेश्वर महतो ने कहा है कि मनुष्य को धन कमाने की बीमारी हो रही है। ब्राह्मणों को कसाई खाना का संचालक बताते हुए मंच पर बैठे कुछ लोग की तरह मुड़े और कहा, बाबा क्षमा करें, आप उसमें से नहीं हैं, बहुत उच्च कोटि के लोग इसमें शामिल हैं। जालेश्वर महतो का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में जब बवाल बढ़ा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि मैंने ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया, बस उदाहरण दिया है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस बयान को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। कांस्टेबल के 24,369 पदों के लिए 30 नवंबर तक आवेदन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने विभिन्न फोर्सों में आवेदन की तिथि को जारी कर दिया है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी जैसे बलों में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ssc.nic.in पर जाकर 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 24,369 रिक्त कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में बीएसएफ के 10,497 पद, सीआईएसएफ के 100 पद, सीआरपीएफ के 8,911 पद, एसएसबी के 1,284 पद, आईटीबीपी के 1,613 पद, असम राइफल के 1,697 पद, एसएसएफ के 103 पद व जो है एनसीबी के 164 पद भरे जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया में छठ महापर्व की धूम, मालिनी अवस्थी के गीतों पर झूमेगा भारतीय समुदाय। बिहार और झारखंड के लोग दुनिया के जिस कोने में गए, सूर्य उपासना का महापर्व छठ वहां पहुंच गया। अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में भी 4 दिवसीय छठ पूजा मनाई जा रही है। इस बार ऑस्ट्रेलिया में 10 लोगों ने छठ का व्रत रखा है। सभी जो है मेलबोर्न स्थित कर्करुक पार्क में भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। इस मैदान में पिछले 4 सालों से छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी 31 अक्टूबर की शाम को भारतीय समुदाय के लोगों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। गुमला में 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म। गुमला जिला स्थित रायडी थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। दोनों पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष है। सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए तैयार होगा ई कंटेंट। राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के लिए ई कंटेंट तैयार किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। कक्षा 12वीं तक के कक्षावार, विषयवार सभी चैप्टर का कंटेंट तैयार होगा। राज्य में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह NCERT का पाठ्यक्रम लागू है। ऐसे में कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए NCERT द्वारा तैयार कंटेंट का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए राज्य के अधिकारी जल्द ही दिल्ली जाएंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए NCERT द्वारा तैयार एक कंटेंट अपलोड किया जाएगा, जबकि अन्य कक्षाओं के लिए JCERT के स्तर से कंटेंट तैयार होगा। इसके लिए यूनिसेफ का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए राज्य भर से शिक्षकों का चयन किया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ से पहले घाट पर लगाया झाड़ू, आज देंगे अर्घ्य। छठ महापर्व आस्था और उल्लास का पर्व है। झारखंड में बड़े पैमाने पर लोग उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज का हर तबका छठ महापर्व से जुड़ा है। आम आदमी से लेकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी छठ घाटों से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक को दुरुस्त करने में जुटे रहते हैं। वहीं राजनेता और मंत्री भी छठ महापर्व के दौरान छठ व्रतियों की सेवा करते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ पूजा से पहले जमशेदपुर में झाड़ू लगाकर छठ घाट की सफाई की। वह पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर के जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। शुक्रवार को मानगो के पंप हाउस छठ घाट का निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री श्री गुप्ता ने घाट पर झाड़ू लगा रही महिला सफाई कर्मियों से झाड़ू लेकर खुद घाट की साफ सफाई की। राज्य ने केंद्र से मांगा बकाया। नीति आयोग की बैठक में राज्य ने रखी थी कई मांग, कहा परियोजनाओं पर नहीं मिल रहा केंद्र का सहयोग। झारखंड सरकार की कई परियोजना केंद्र सरकार के पास लंबित है। झारखंड सरकार ने जल्द से जल्द इन परियोजनाओं पर सहमति की मांग की है, ताकि झारखंड के विकास की रफ्तार तेज हो सके। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को झारखंड सरकार ने गंभीरता के साथ रखा है। केंद्र सरकार से बकाया चुकाने की भी मांग की है। राज्य सरकार ने GST कंपनसेशन के रूप में 1880 करोड़ रुपए बकाया की भी जानकारी दी है। कोयला कंपनियों द्वारा राज्य में 53,000 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एवज में बतौर टैक्स 8,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। सरकार ने केंद्र को कई ऐसी बकाइयों की जानकारी दी है, जिसके भुगतान के लिए झारखंड सरकार इंतजार कर रही है। CBSE 10वीं व 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी से। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं के 2022-23 सत्र के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क और आंतरिक मूल्यांकन कार्य 1 जनवरी से शुरू होगी। CBSE की ओर से स्कूलों को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि 1 जनवरी से परीक्षा होनी है, जिसके लिए स्कूलों को तैयारी पूरी जल्द करनी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पंकज पूजा समेत 8 की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी। अवैध खनन से जुड़े मामले में 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, नेताओं नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश और सहायक बच्चू यादव की न्यायिक हिरासत की अवधि ईडी कोर्ट ने 5 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। वही मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा, निलंबित IAS पूजा सिंघल और CA सुमन कुमार की न्यायिक हिरासत अवधि 2 नवंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही कोलकाता कैशकांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद वकील राजीव कुमार और व्यवसायी अमित अग्रवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 11 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी कोर्ट में हुई। सभी आरोपी अलग अलग मामले में गिरफ्तार हैं और न्यायिक हिरासत में हैं। झारखंड में शुरू हुई हृदय रोगियों की खोज, सरकार कराएगी निःशुल्क इलाज।
हृदय रोग से पीड़ित नवजात और 65 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों के लिए राहत भरी खबर है। श्री साईं अस्पताल राजकोट और झारखंड सरकार के सहयोग से राज्य में 1400 हृदय रोगियों की खोज शुरू हो गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने धनबाद सहित राज्य के तमाम जिलों के सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। हर जिले को इलाज के लिए मरीजों को चिन्हित करने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धनबाद सिविल सर्जन को हृदय रोग से पीड़ित 75 उन लोगों को कैंप में लाने को कहा है। यह मेगा कैंप रिम्स रांची के परिसर में 4, 5 और 6 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार कुल 1400 मरीजों का इलाज कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसमें 500 वैसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्र 3 महीने से 18 वर्ष के बीच है। रांची के बेड़ो में 46 लाभुकों के बीच बत्तख के चूजों का वितरण। प्रखंड में शनिवार को पशुपालन विभाग के तत्वाधान में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत चयनित लाभुकों के बीच बत्तख के चूजे बांटे गए। बीडीओ डॉक्टर प्रवीण कुमार और जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से 40 लाभुकों के बीच 15-15 बत्तख के चूजों का वितरण किया। बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ ने 5000 छठव्रतियों के बीच निःशुल्क फल एवं प्रसाद का हुआ वितरण। बैद्यनाथ सेवा संघ मानकों की ओर से 5000 छठव्रतधारियों के बीच निःशुल्क फल एवं पूजन सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत सूर्य भगवान की तस्वीर में दीप प्रज्वलित कर झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, दिनेशानंद गोस्वामी, जो है कुणाल सारंगी, क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह एवं जो है अभय सिंह ने संयुक्त रूप से किया। आपसी लड़ाई में चली गोलियां, सीसीटीवी में गोली चलाते हुए कैद हुआ आरोपी, पुलिस कर रही है तलाश। रांची में 2 गुटों में मारपीट हुई है। इस मारपीट में गोलियां भी चली है। रांची के सदर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। बीच बचाव करने जा रहे एक व्यक्ति के साथ इन लोगों ने मारपीट की है। घटना के संबंध में थाने में लिखित शिकायत की गई है। इस शिकायत में लवली कुमारी नाम की महिला ने बताया कि वह चूना भट्टा में अपने परिवार के साथ रहती है। रात को वह अपने निर्माणाधीन घर में थी, तभी ओम प्रकाश राम और उसका बेटा कृति प्रकाश आया और गाली गलौज करने लगा। ओम प्रकाश राम के साथ उनके पति की कुछ दिन पहले ही तू मैं हुई थी। इसी बात का बदला लेने वह दोबारा आए थे। महिला के साथ भी इन लोगों ने मारपीट की। युवक ने अचानक अपने कमर से देसी बंदूक निकाली और गोलियां भी चलाने लगा। हालांकि लंबे समय तक बंदूक फंसी रही, जिसके कारण लोगों की जान बच पाई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।